डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। नेपाल में नई राजनीतिक हलचल के बीच बालेन शाह की अगुवाई में सरकार के गठन के बाद कई बड़े फैसले तेजी से लिए जा रहे हैं। सरकार के आते ही पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समेत कई वरिष्ठ नेताओं को पिछले साल हुए जेनजी विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटनाक्रम ने नेपाल की आंतरिक राजनीति को गरमा दिया है। वहीं इसका असर भारत नेपाल संबंधों पर भी दिखने लगा है, खासकर सीमा क्षेत्रों में। नई सरकार के गठन के तुरंत बाद भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में भारत नेपाल संयुक्त सीमा सर्वेक्षण टीम 3 की पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में दोनों देशों के कई वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। भारत की ओर से अश्विनी कुमार पांडे, विपिन कुमार जैन सहित बहराइच, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं नेपाल की तरफ से बर्दिया, बांके, रूपंदेही, डांग, कपिलवस्तु और नवलपरासी जिलों के मुख्य जिला अधिकारी शामिल हुए। बैठक में सशस्त्र सीमा बल और नेपाल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। नेपाली प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व गोगन बहादुर हमाल ने किया। इस दौरान सीमा प्रबंधन, अतिक्रमण हटाने और संयुक्त समन्वय को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। श्रावस्ती के डीएम को सर्वे टीम 3 का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो पूरे अभियान की निगरानी करेंगे। भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा को लेकर लंबे समय से कई तरह की चुनौतियां सामने आती रही है। अब दोनों देशों ने नो मैंस लैंड यानी सीमा के बीच स्थित खाली जमीन पर सख्त निगरानी शुरू कर दी है। इस क्षेत्र में अवैध कब्जे और घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए संयुक्त सर्वे अभियान चलाया जा रहा है। ये सर्वे भारत और नेपाल की सीमा से सटे 7 जिलों में किया जा रहा है, जिनमें पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण भी शामिल है। इस पहल का उद्देश्य है सीमा स्तंभों की स्थिति का आकलन करना, क्षतिग्रस्त स्तंभों की मरम्मत करना और गायब निशानों को दोबारा स्थापित करना है। इससे पहले 24 मार्च को रक्सौल में एसएसबी मुख्यालय पर संयुक्त फील्ड सर्वे टीम की पहली बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक की अगुवाई सौरभ जोरवाल ने की, जिसमें भारत के कई सीमावर्ती जिलों के अधिकारी शामिल हुए थे। नेपाल की ओर से सुरेंद्र पौडेल ने प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। बैठक में यह तय किया गया कि सर्वे कार्य 7वें बाउंड्री वर्किंग ग्रुप के दिशा निर्देश और 12वीं सर्वे ऑफिशियल कमेटी की सिफारिशों के अनुसार किया जाएगा। इस दौरान सीमा की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए तकनीकी पहलुओं पर भी चर्चा हुई। सीमा पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी तेज कर दी गई है। हाल के दिनों में नेपाल प्रशासन ने रक्सौल के पास अहिरावा टोला और प्रेमनगर क्षेत्रों से अवैध कब्जे हटाए हैं, जबकि एसएसबी ने पलानवा क्षेत्र में बनी अवैध संरचनाओं को ध्वस्त किया है। एसएसबी की 47वीं बटालियन के कमांडेंट संजय पांडे ने साफ किया कि सीमा की पवित्रता बनाए रखने के लिए किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संयुक्त फील्ड सर्वे टीम को 15 दिनों के भीतर अपनी अंतरिम रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपने का निर्देश दिया गया है, जबकि पूरे सर्वे के 1 महीने के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। इस अभियान से भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन, सुरक्षा और आपसी तालमेल को और मजबूती मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।